हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे हमारे इस वीडियो में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसके कंटेंट या फिर हम इसे कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। उसके बाद हम जानने वाले हैं कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। आफ्टर दैट we will see functions of logistic management. Let's start from the definition of logistic. So first of all we see the definition of logistic management, so in which we can see the process of obtaining, producing and distributing materials and products in proper place and in proper quantity. लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि ऑब्टेनिंग, प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ मटेरियल। जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो हमारा मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल या फिर फिनिश गुड्स, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी जो प्रोसेस होती है रॉ मटेरियल ऑब्टेन करने की, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके प्रोडक्शन की या फिर प्रोड्यूसिंग की, उसके बाद उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, ये जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस। और उसके बाद उस पर्टिकुलर फिनिश प्रोडक्ट को उसके प्रॉपर प्लेस के जो हमें प्रॉपर प्लेस मेंशन किया है उस प्लेस पे उसे प्लेस करना इन प्रॉपर क्वांटिटी। जितनी क्वांटिटी हमें बताई गई है उतनी क्वांटिटी में उस पर्टिकुलर जगह पे, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे अपना फिनिश प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, ये पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। देयर आर सम प्रोसेस इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इन विच यू कैन सी। फर्स्ट वन इज टू मैनेज द प्रोसेस। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू फिनिश प्रोडक्ट, ये कंप्लीट जो प्रोसेस मैनेजमेंट जो होती है वो आती है अंडर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, विच इज नथिंग बट द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। Logistic management is nothing but the major part of supply chain management. As I already told you in my supply chain management videos in a first, second and third part that um, raw material is converted into finished good is completely gone into supply chain management. Okay, so we already told about complete process of supply chain management. You can see my three parts of supply chain management in which you can get the complete process of supply chain management, and logistic management is one of the major part of that supply chain management. Now we can see in our next slides where you can see the complete process of logistic management, in which there are three main contents you can see on the screen. First one is the plan, सेकंड इज द इम्प्लीमेंटेशन एंड थर्ड वन इज द कंट्रोल। ओके, तो ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे जो कंप्लीट एक्टिविटीज आती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्लानिंग, उसके बाद हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन और उसके बाद उसका कंट्रोलिंग। यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है कि किस तरह से हम हमारे प्रोडक्ट को डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं, प्रॉपर क्वांटिटी में पहुंचाए, और जो हमें लोकेशन, डिलीवरी लोकेशन बताया गया है उस लोकेशन में हम उसे बिफोर टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम के पहले ही हम उसे पहुंचा सके। ठीक है, तो ये हमारा पहले होता है प्लानिंग। आफ्टर दैट हमें उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारी प्रोसेस को इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कंट्रोलिंग, यानी जो हमने प्लानिंग की है, जिसका हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जिसकी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसे हम सही ढंग से कंट्रोल कर रहे हैं। यानी आप स्क्रीन पर देख रहे हो फ्रॉम रॉ मटेरियल टू कंज्यूमर। ठीक है, इसके बीच में काफी सारी यहाँ पे एक्टिविटीज है, जैसे कि फर्स्ट वन इज द रॉ मटेरियल, आफ्टर दैट देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल, आफ्टर दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दिस इज द वेयर हाउस वेयर all the product will store, and after that there is a manufacturing some activities. After that it goes to the store, and finally from store it goes to the consumer. This is the complete supply chain. Okay, I already told you in my videos. So this is the complete supply chain. So there is the reverse and forward flow. ठीक है, from raw material to consumer is the forward flow, from consumer to raw material is the reverse flow. Both the flow are comes under the logistic management. Okay, this is the process in which you have to satisfy from consumer origin of raw material to the consumer point. Okay, so I want to say that this logistic management is nothing but the complete process I already explained in supply chain management, in which you have to follow the planning of logistic management, implementation of the logistic management, and as well as last one is the controlling of that logistic management. Next we can see difference between logistic and supply chain, in which I want to explain some terminologies. Just I show on the screen. First one is the supply chain and next one is the logistic terminology. So let me explain the difference between both of them.
As you are seen on the screen, first one is the supply chain. Supply chain is the process of converting raw material to product and getting it to the कस्टमर. यानी सप्लाई चेन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम रॉ मटेरियल का कन्वर्शन करते हैं एक फाइनल प्रोडक्ट में और उसे हम फाइनली हमारे कंज्यूमर तक या फिर कस्टमर तक भेजते हैं. इसी के अलावा हमारा लॉजिस्टिक का क्या मीनिंग होता है? मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड इन द होल सप्लाई चेन. ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस टर्म को एक्सप्लेन करूं तो जैसे हमारी सप्लाई चेन क्या करती है कि हमारे रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है. ठीक है, तो उसके लिए जो भी एक्टिविटीज हमें लगती है, जैसे कि हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है प्रोसेसिंग के लिए, उसके बाद जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसे हमें हमारे कस्टमर तक भेजना है, तो इसमें जो भी डिलीवरी आती है या फिर जो भी ट्रांसपोर्टेशन आती है वो सारी आती है हमारे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट. सो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ फिनिश गुड इन द होल सप्लाई चेन. So due to this, I called logistic management is nothing but the major part of our supply chain management. मान लो जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो हमने एक आधा प्रोडक्ट फाइनल इसमें हमने कन्वर्ट की फाइनल स्टेज में उसे कन्वर्ट कर लिया जिसे हम फिनिश गुड बोलते हैं, फिनिश प्रोडक्ट बोलते हैं. ठीक है, तो उसके बाद फिर हमें उसे हमारे कस्टमर तक पहुंचाना रहता है सही सही समय में, सही जगह पे और सही क्वांटिटी में. तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, ये आता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंडर में. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री से हमें उसे फिर कस्टमर तक डिलीवर करना पड़ता है. ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस हो गई लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में. तो इसमें काफी सारे ट्रांसपोर्टेशन आ सकते हैं जैसे कि एयरलाइंस हो गया. ठीक है, बाय रेलवे आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, बाय रोड आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो जिसमें आप ट्रक, कार, ठीक है, या फिर मोटरसाइकिल का यूज कर सकते हो. तो ठीक है, तो जैसे ही सप्लाई चेन के अंडर में हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो गया, उसके बाद लॉजिस्टिक का डिपार्टमेंट का, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का ये काम होता है कि हम उस प्रोडक्ट को सही समय पर, सही क्वांटिटी में, सही जगह पर हमारे कस्टमर को हमारा फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर कर सके. तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन. तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी इसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करती हूँ. सबसे पहले हम देखेंगे इसमें, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक ऑरेंज जूस का एग्जाम्पल आपके सामने लिया है जिसमें हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ऑरेंज जूस और हमारा पॉइंट ऑफ कंजम्पशन है हमारा कस्टमर. ठीक है, हमारे कस्टमर को ऑरेंज जूस चाहिए है, तो उसकी प्रोसेस कंप्लीट कैसे होंगी. ठीक है, इसमें सप्लाई चेन भी मैंने आपको स्क्रीन पे शो की है एज वेल एज आई एम शोइंग लॉजिस्टिक कंप्लीट प्रोसेस ऑफ लॉजिस्टिक हियर. सो फर्स्ट वी कैन सी द रॉ मटेरियल. टू मैन्युफैक्चर ऑरेंज जूस वी नीड अ रॉ मटेरियल विच इज नथिंग बट द ऑरेंजेस. तो सबसे पहले यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल में ऑरेंजेस मंगवा लिए. ठीक है, उसके बाद हमारी जो प्रोसेस आती है वो प्रोक्योरमेंट आती है. ठीक है, मान लो हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए है, सप्लाई चेन में हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए है, तो हमने रॉ मटेरियल वेंडर से ऑर्डर कर लिया. तो रॉ मटेरियल हमारे फैक्ट्री में आने के लिए लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का काम रहेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो उन्होंने बाय ट्रक हमारे फैक्ट्री में प्रोडक्शन हाउस में जो हमारे रॉ मटेरियल है यानी ऑरेंजेस वो बाय ट्रक उन्होंने हमें हमारे फैक्ट्री में प्रोवाइड किए. ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन थी ऑरेंजेस की हमारे फैक्ट्री तक की, ये आ गई लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के अंदर. उसके बाद उस रॉ मटेरियल को एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो होती है हमारे, उसके अंदर में काफी सारे स्टेजेस होते हैं जैसे कि फॉकलिफ्ट होता है, कन्वेयर बेल्ट होता है, ठीक है, पैलेट ट्रक्स होते हैं, उनके जरिए हमारे रॉ मटेरियल का फैक्ट्री के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन चलते रहता है छोटे लेवल पर. तो वो सारी चीजें आती है हमारे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर. उसके बाद उसका प्रोडक्शन होता है, पैकेजिंग होता है. ठीक है, उसके बाद जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर रेडी हो जाता है तो उसे शॉप तक पहुंचाने के लिए फिर से लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का काम होता है. उसे बाय एयरलाइन, बाय रेलवे, बाय ट्रक, बाय रोड, ठीक है, बाय मोटरसाइकिल उसे हमें शॉप तक भेजना होता है. उसके बाद जाके वो हमारे कस्टमर तक पहुंचता है. तो ये हो गया हमारा एग्जांपल. उसके जरिए मैंने आपको एक सप्लाई चेन एज वेल एज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट किस तरह से काम करता है दोनों एक साथ ये समझाने की कोशिश की है. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट logistic management is nothing but the major part of our supply chain management. So this is the example of logistic management and supply chain management, actually difference between supply chain management and logistic management. तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं. Next we will see the 7 rights of logistic management. There are most important 7 rights of logistic management. I am going to explain you right now.
So these 7 rights you can say as the 7 R's of logistic management. You can see the screen. First one is the right product, second one is the right quantity, third one is right condition, fourth one is the right place, fifth one is the right time, sixth one is the right customer, and last one is the right price. So these are the 7 rights of logistic management. So फ्रेंड्स, ये जो 7 राइट्स है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के, ये आपको स्क्रीन पर देखते ही अच्छे से समझ में आएंगे कि 7 राइट्स लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के क्या होते हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया था कि कोई भी कस्टमर जिसे अगर फाइनल प्रोडक्ट चाहिए है तो वो सबसे पहले प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले उसे एक राइट प्रोडक्ट, उसे जो हमारी प्रोसेस होती है प्रोडक्ट डिलीवर करने की, तो उसमें सबसे पहले हमें देखना है कि जो कस्टमर ने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वही राइट प्रोडक्ट हम उसे दे रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले आता है हमारा राइट प्रोडक्ट इन राइट क्वांटिटी, इन राइट कंडीशन, एट राइट प्लेस, एट राइट टाइम, टू द राइट कस्टमर, एट एग्जैक्टली राइट प्राइस। ये है हमारा कंप्लीट आर्स ऑफ द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ठीक है, राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी जितनी ऑर्डर की है उतनी राइट क्वांटिटी उसकी होनी चाहिए, और उसकी कंडीशन जो होती है हमारे प्रोडक्ट की वो एब्सोल्युटली राइट होनी चाहिए, तभी जाके हमारा प्रोडक्ट को कस्टमर काफ़ी सेटिस्फाइड करेंगे। और हमारे कस्टमर ने जो हमें लोकेशन बताया है वो हमारा राइट लोकेशन होना चाहिए डिलीवरी का, और जो हमने उन्हें टाइम पीरियड बताया है, एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड भी हमारा सही होना चाहिए डिलीवरी के समय। और जो हमने जिस कस्टमर से हमने ऑर्डर लिया है उसका जो कस्टमर जो हमारा है उसे सही ढंग से पर्टिकुलर उसी कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट डिलीवर होना चाहिए एट राइट प्राइस। जो प्राइस हमने उन्हें ऑनलाइन बताई थी ठीक उसी प्राइस पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंच जाना चाहिए। तो दीज ऑल आर द 7 राइट्स ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, और यू कैन से इट एज अ 7 R's ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। नाउ वी कैन सी द फंक्शंस ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, in which I am going to explain some integrated approaches of logistic management. इंटीग्रेटेड अप्रोच का मीनिंग होता है इंटीग्रेटेड का मीनिंग होता है ज्वाइनिंग टुगेदर। ठीक है, तो ये जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट वी यूज इंटीग्रेटेड अप्रोच इन विच यू कैन सी फर्स्ट वन इज द ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड वन इज द वेयर हाउसिंग, थर्ड वन इज द थर्ड एंड फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक, एंड लास्ट वन इज द रिवर्स लॉजिस्टिक। सो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में काफी सारे स्टेजेस आते हैं जो एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, जो होता है वाया एयरलाइंस, फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, या फिर बाय रोड बाय रेल। ठीक है, उसके बाद जो हमारी स्टेज आती है वेयर हाउस, जहाँ पर हम हमारा जो मटेरियल है, जो हमारे प्रोडक्ट्स है जिसे हम स्टोर करते हैं। उसके बाद थर्ड और फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक आती है, मतलब पर्टिकुलर लोकेशन में हमारा एक एक वेयर हाउस होता है जहाँ पे हम बाय स्टेजेस हमारा स्टॉक रखते जाते हैं और बाद में उसे उसी लोकेशन से आगे आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं। ठीक है, ये आता है थर्ड एंड फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक में, और लास्ट में आता है हमारा रिवर्स लॉजिस्टिक। तो ये जो सारे फंक्शंस है हमारे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के, ये धीरे धीरे हम आगे अच्छे से देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फंक्शन में देखते हैं। इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट वी यूज इंटीग्रेटेड अप्रोच इन विच फर्स्ट वी कैन सी ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा है एयरलाइन, ये आता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन में। बाद में हमने देखा है ट्रेन, जिसके जरिए भी हम हमारे प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं। बाद में है हमारी शिप, जिसके जरिए भी हम हमारे प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे वाया ट्रक यानी रोड, ये हो गया वाया एयर, वाया रेल, वाया वाटर और वाया रोड। ठीक है, इसके जरिए हम हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक भेज सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ये जो सर्विस होती है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में कि एक प्रोडक्ट अच्छे से कंडीशन में हमारे कस्टमर तक सही समय में, सही क्वांटिटी में, सही जगह पर, सही प्राइस में पहुंच जाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन होती है इसमें अगर हमारा प्रोडक्ट सही क्वांटिटी में, सही प्रोडक्ट सही जगह पर, सही क्वांटिटी में, सही प्राइस में हमारे कस्टमर तक पहुंच जाए, तो इससे हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होता है, और जिसकी वजह से हमारी ये जो मैनेजमेंट की ये जो प्रोसेस है उसे कस्टमर सेटिस्फाइड होकर उसकी जो रेटिंग्स होती है वो बढ़ जाती है। हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होकर हमारी जो डिलीवरी की जो वैल्यू होती है वो कस्टमर की नज़र में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा कस्टमर हमसे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सप्लाई चेन से लेकर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट तक ये जो पूरी प्रोसेस होती है जिसका इफेक्ट हमारे पूरी प्रोसेस पे होता है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट फंक्शंस का, जिसमें हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं
इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट वी आर नाउ सीइंग वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में हम देखेंगे कि वेयर हाउसिंग में क्या होता है दोस्तों, कि वेयर हाउसिंग एक ऐसा हाउस होता है जहां पर अगर कोई फिजिकल इन्वेंटरी नहीं हो रही है, ठीक है, मान लो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इन्वेंटरी नहीं हो रही है, ऐसे समय हम उसे उस प्रोडक्ट को, उस मटेरियल को हमारे वेयर हाउस में स्टोर रखते हैं। ठीक है, तो हमारे वेयर हाउसिंग में क्या क्या आता है, देयर इज अ रिसीविंग, स्टोरिंग एंड शिपिंग इन वेयर हाउस। तो जो हमारा वेयर हाउस होता है उसमें हम एक तो उस वहाँ पर एक तो कहीं से प्रोडक्ट आ रहे होते हैं, या फिर उसमें प्रोडक्ट स्टोर किए हुए होते हैं, या फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर हम भेज रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे वेयर हाउस में, जिसे हम कहेंगे रिसीविंग, स्टोरिंग एंड शिपिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, सेकंड फंक्शन ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। चलिए अभी हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, जिसमें हम देखेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच में थर्ड और फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक वो कैसी होती है, वो भी मैं आपको समझाती हूँ। इसमें अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक एंड फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक एंड फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक? So as you can see on the screen, there is one supply chain I have shown, in which you can see the finished product goes into the different stages and finally reach to the customer. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक क्या होता है और फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक क्या होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है या फिर फिनिश गुड जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे एक एयरलाइन देख रहे हैं जिसके जरिए हम हमारे प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी एयरलाइन हो गई, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट को पर्टिकुलर जगह पे, पर्टिकुलर वेयर हाउस पे पहुंचा रही है। ठीक है, जो हमारा लोकेशन है, तो ये जो एयरलाइन हो गई, या फिर मान लो वाया सी, ठीक है, वाया रोड अगर हम कंसिडर करते तो ये हमारा ट्रक है और ये हमारी मोटरसाइकिल है। तो ये सारी चीजें आती है हमारी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक में। ठीक है, यानी एक ऐसी पार्टी जो पर्टिकुलर लॉजिस्टिक को ओन नहीं करती है या फिर उसके असेट को ओन नहीं करती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थर्ड पार्टी। अगर ये थर्ड पार्टी है तो हमारी फोर्थ लॉजिस्टिक पार्टी क्या है? तो हमारी फोर्थ लॉजिस्टिक पार्टी होती है जो हमारे पूरे ऑपरेशन के ऊपर कंट्रोल रखती है, पूरा ऑपरेशन मैनेज करती है। ठीक है, मान लो ये जो एयरलाइन है या फिर ये जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज है, ये एक जगह से सिर्फ दूसरी जगह पर प्रोडक्ट डिलीवर करने का काम करेंगे। उसके बाद ये इस पूरी पर्टिकुलर प्रोसेस को मैनेज करने के लिए हम एक ऐसे मतलब कंसल्टेंट रहते हैं या फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं जो इन सब का चार्ज अपने अंडर में लेते हैं। ठीक है, उनका क्या कहना रहता है कि उनके पास उनका ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो इजीली अच्छे ढंग से प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा देंगे, पूरे ऑपरेशन को वो वॉच करेंगे और कंट्रोलिंग करेंगे। तो ये जो कंसल्टेंट रहते हैं वो आते हैं फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक में, जिनके पास ये सारे प्रोसेस का, ये सारे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का ऑन रहता है, ये सारे असेट्स उनके पास रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक एंड फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक। चलिए अभी हम आगे देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन हमारा, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा रिवर्स लॉजिस्टिक, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा ये लास्ट फंक्शन है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का, जिसे हम बोलेंगे रिवर्स लॉजिस्टिक। अकॉर्डिंग टू दिस नेम रिवर्स लॉजिस्टिक, यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज व्हाट द थिंग्स विल हैपन इन द रिवर्स लॉजिस्टिक। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, लेकिन ये रिवर्स मैनेजमेंट क्या, लॉजिस्टिक क्या होता है, फ्रॉम पॉइंट ऑफ कंजम्पशन टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे रिटर्न, रीयूज, रिसाइकल एंड डिस्पोजल। ये जो चार टर्म्स है, ये चारों टर्म्स आते हैं रिवर्स लॉजिस्टिक में, जिसमें पर्टिकुलर जो हमारा कस्टमर होता है, जिसे अगर सही ढंग से हमारा प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं हुआ हो या फिर उसे उसकी क्वालिटी पसंद नहीं आई हो, तो वो उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को रिटर्न करना, उसका रीयूज करना या फिर उसे रिसाइकल करके डिस्पोजल करना, ये सारी चीजें आती है हमारे रिवर्स लॉजिस्टिक में, जिसे हम कहेंगे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कंजम्पशन टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस हो गई रिवर्स लॉजिस्टिक में। तो ये सारी आती है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंडर में।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सारे फंक्शंस ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो अभी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये जो कंसेप्ट था लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के जरिए आपको मिली होंगी कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, व्हाट आर द मेन concepts of logistic management, what are the functions of logistic management. So I want to say that ki these all things are very important in supply chain management as well as logistic management. I hope you like the video and you will get the most relevant and important information through this video. So friends, thank you so much. Have a good day. Bye bye.